हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का सम्मान पूर्वक स्वागत है। निमी टेक्निकल क्लासेस को आप सुनना प्रारंभ कर चुके हैं और आज का हमारा सेशन है साइको टेस्ट पर। देखिए, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि रेलवे का एनटीपीसी, रेलवे का डीएफसीसीआईएल, रेलवे का लोको पायलट और जीडीसी डिपार्टमेंट। अगर आप इनमें से किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइको टेस्ट को समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इनमें से आपका कोई सा भी एक लक्ष्य हो सकता है। देखिए, लक्ष्य एक हो सकता है लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते एक ही हो कोई जरूरी नहीं है, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब उन कई सारे रास्तों में से आपको ऐसा रास्ता चुनना है जो आपको आसानी से वहां तक पहुंचा दे, आपकी मंजिल तक। तो ऐसा तभी हो सकता है अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी टेस्ट लिए जाने हैं उस टेस्ट की टोटल इंफॉर्मेशन आपको मालूम हो। तो आज हम साइको टेस्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए, साइको टेस्ट को हिंदी में मनोवैज्ञानिक या अभिरुचि टेस्ट कहा जाता है और इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये साइको टेस्ट लिया जाता है। देखिए, जो साइको टेस्ट है ना दोस्तों, ये क्यों कंपलसरी हो जाता है किसी डिपार्टमेंट के लिए? जब आप इनमें से किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो इनको पूरा ट्रस्ट हो जाता है आप पर कि देखिए, आपको थियोरेटिकली नॉलेज बहुत अच्छा है, इसीलिए आपने सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई किया। लेकिन हम बात करेंगे एक लोको पायलट के लिए। तो देखिए, लोको पायलट किसको बनाता है? रेलवे, है ना। आपके अंदर सोचने की जो क्षमता है वो कितना है, आप जो डिसीजन लेते हैं वो कितना राइट डिसीजन लेते हैं, आपकी मेंटेलिटी जो है वो कितना फास्ट काम करती है। साइको टेस्ट में यही सब पूछा जाता है। तो हम एक एक चीजों पर बात करने वाले हैं, तो पूरे शिद्दत से सुनते रहिएगा इस सेशन को। और सुनने के बाद अगर ये आपको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगे तो आप बस एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे विद्यार्थियों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं और सबसे पहला पॉइंट हमारा साइको टेस्ट का यही है कि जो साइको टेस्ट होता है ना, आज का जो हमारा मुद्दा है ये लोको पायलट को लेकर के है कि जो साइको टेस्ट होता है, ये साइको टेस्ट किस स्टेज पर आता है, साइको टेस्ट तक कोई स्टूडेंट पहुंचता कैसे है ना। तो हम लोको पायलट की बात कर रहे हैं तो लोको पायलट में सीबीटी फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे आप, और क्वालिफाई करेंगे फिर रेलवे वहां से 20 गुना बच्चे को सिलेक्ट करता है सीबीटी 2 एग्जाम में बैठाने के लिए। फिर आप सीबीटी 2 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, फिर वहां से 8 गुना बच्चे सिलेक्ट करता है रेलवे साइको टेस्ट के लिए, तब जाकर के आप साइको टेस्ट तक पहुंचेंगे। यानी कि आपको 2 एग्जाम क्वालिफाई करना होगा तब जाके आप साइको टेस्ट तक पहुंचेंगे। और देखिए, जब इतना मेहनत करने के बाद जब कोई स्टूडेंट साइको टेस्ट में फेल हो जाता है ना, तो उसका दर्द मैं समझ सकता हूं कि कितनी तकलीफ होती होगी, है ना। तो देखिए, आज के बाद कोई भी इशू नहीं रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रेलवे का साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट में क्या नेगेटिव मार्क होता है या फिर नहीं? तो सिंपल सी बात है, एक डाउट यहां से आपका क्लियर होने वाला है, नो नेगेटिव मार्क, है ना। इसमें नो नेगेटिव मार्क है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। और दूसरी बात कि आपका जो सीबीटी 2 होता है ना, जो आपका सीबीटी 2 होता है वहां से 70%, कितना 70%, और जो आपका साइको टेस्ट होता है यहां से 30% आपके मेन जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है ना उसमें इंक्लूड होता है। यानी कि सीबीटी 2 से 70% और साइको से 30%। इसका मतलब कि साइको टेस्ट को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो 2 चीज आपका क्लियर हो गया कि सीबीटी 2 से 70% और साइको टेस्ट से 30% मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होता है नंबर। इसमें नो नेगेटिव मार्क। लेकिन साइको टेस्ट का जो कॉपी है ना वो इस कदर चेक होता है, इस तरह से चेक होता है कि रेलवे ऐसे कॉपी को चेक करता है कि इनडायरेक्टली रूप से नेगेटिव मार्क जो है ना, तो देखा जाए वो इंक्लूड हो ही जाता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है ना। तो चलिए अपने चीजों को समझना शुरू करते हैं, पूरे ध्यान से सुनते रहिएगा। लोको पायलट का हम साइको टेस्ट पर बात करने वाले हैं। इसमें जो फाइनली साइको टेस्ट होता है ना, वो तो साइको टेस्ट तो एक ही टाइप्स के होगा, एक टाइप का साइको टेस्ट है, लेकिन इसमें से अलग अलग टाइप्स है। इस टाइप्स का यानी कि साइको टेस्ट का एक ही टेस्ट होगा, लेकिन इसके टोटल 5 टेस्ट है।
5 टाइप्स है। पहला है मेमोरी टेस्ट, इसको हिंदी में स्मृति टेस्ट कहा जाता है। इसमें देखिए इसके टोटल 5 टाइप्स हैं, ये 5 प्रकार के आते हैं। और फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है दिशा निर्देश टेस्ट, इसके टोटल 3 प्रकार हैं। और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसको कहा जाता है कि छिपे हुए वस्तु को ढूंढना, छिपे हुए घन क्यूब को ढूंढना या फिर छिपे हुए ईंट को ढूंढना, तो आपसे ढूंढवाते हैं। और ये टोटल होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, इसको एकाग्रता टेस्ट कहा जाता है और इसके टोटल 4 प्रकार होते हैं। और परसेप्चुअल टेस्ट, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, इसके टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। इसको अवधारणात्मक टेस्ट हिंदी में कही जाती है। देखिएगा दोस्तों, ये जो टेस्ट है ना यानी कि इस टेस्ट का जो 5 टाइप्स हैं, हर में यानी कि साइको टेस्ट जो है ये 30% इंक्लूड होता है इसका नंबर मेन मेरिट लिस्ट में। तो हम कह सकते हैं कि हर टेस्ट में आपको 6% लाना कंपलसरी है। हर टेस्ट 6% के बराबर है। आप 6% अगर हर टेस्ट में लाएंगे ना, तभी आप लोको पायलट बनेंगे, ठीक है ना। तो 6% का मतलब कि 42 टी स्कोर, कितना 42 टी स्कोर या फिर 42% या फिर 42%। तो आपको 42 टी स्कोर हर टेस्ट में लाना कंपलसरी है, तभी रेलवे आपको लोको पायलट बनाएगा, है ना। तो 42 टी स्कोर लाना कंपलसरी है हर टेस्ट में। अब देखिए जो आपका मेमोरी टेस्ट है ना, इस मेमोरी टेस्ट का टोटल है 5 टाइप्स। पहला है ट्रैक मेमोरी, हाउस मेमोरी, फिगर मेमोरी के 2 टाइप्स है। पहला है आपका फिगर टू नंबर मेमोरी और दूसरा है फिगर टू फिगर मेमोरी। और इसके बाद में ये 4 हो गए और 5वां है आपका प्लेस मेमोरी। अब आपको यहां से देखिएगा, अगर आपका एग्जाम 45 से लेकर के 60 डेज तक, कितना 45 से लेकर के 60 डेज तक कंटिन्यू चल रहा है, और फर्स्ट दिन में आपका देखिएगा, अगर फर्स्ट डे में है ना, अगर फर्स्ट डे में आपका फिगर मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया, तो जितने दिन तक आपका एग्जाम होगा ना, उतने दिन तक आपको फिगर मेमोरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा रेलवे, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि मालूम थोड़ी है कि ट्रैक से आएगा कि हाउस फिगर से आएगा कि फिगर टू नंबर से आएगा। इसलिए स्टार्टिंग में तो आपको सभी को पढ़ना है, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा पहले दिन से ही कि आपका इनमें से किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, और आपको कंटिन्यू उसी को पढ़ना है ना। तो देखिए इसमें आपको टी स्कोर कितना लाना है, 42 टी स्कोर लाना है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक। देखिए इसका हम सबसे पहला टाइप्स देखते हैं कि फिगर मेमोरी क्वेश्चंस, है ना। फिगर मेमोरी क्वेश्चन, फिगर मेमोरी जो क्वेश्चंस है, ये इसका क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्या है, इसका क्वेश्चन, और ये है इसके ऑप्शन। ये क्या है, इसके ऑप्शन है, ये इसका क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं, तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चंस है ना, वो आते हैं आपके 2 सेट, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कितने, 2 सेट का क्वेश्चन बनता है। और जो एक सेट में क्वेश्चंस की संख्या होती है ना, वो होती है आपके 12 क्वेश्चंस, है ना। और एक सेट में होंगे आपके 12 क्वेश्चंस। तो टोटल मिला करके कितना हो गया, 24 क्वेश्चन टोटल हो गया, है ना। 24 क्वेश्चन टोटल हो गए। और टाइम कितना मिलता है, टाइम आपको 10 मिनट का मिलेगा। टाइम कितना मिलेगा, 10 मिनट का मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास एक सेट आएगा, उसमें 12 क्वेश्चंस रहेंगे, फिर एक सेट रहेगा, उसमें भी 12 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 2 सेट रहेंगे और 24 क्वेश्चन रहेगा। टाइम मिलेगा 10 मिनट। अभी देखिए जो 2014 में ये हुआ था साइको टेस्ट, उसमें 10 मिनट मिला था, लेकिन 2019 वाले पे 5 मिनट का ही समय मिला था, है ना। अब इस बार देखिए, उम्मीद है, शायद लग रहा है कि 5 मिनट का ही समय मिले, तो हम इस 10 मिनट को ही लेकर के चलते हैं। तो देखिए 10 मिनट का जो समय है, इस 10 मिनट में आपको क्या क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें याद करना है आपको। जैसे कि ये देखिए, ये पैरेलल में है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल में है, ये परपेंडिकुलर में है, ये आपको याद करना है सब। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये कहां पर है, ये ट्रायंगल व्रेंगल जो भी है, ये कहां पर है, ये सब कैसे बना है, ये सब आपको मेमोरी में फिट करना है। कितना, 2.5 मिनट में, कितना 2.5 मिनट में आपको याद करने हैं। कितने, 12 क्वेश्चंस याद करने हैं, है ना। इसके बाद क्या होगा कि 2.5 मिनट के बाद ना, जो रेलवे है वो क्या करेगा, ये सारा कुछ हटा देगा आपके सामने से ना। ये जो क्वेश्चंस है, ये सब कुछ रिमूव कर देगा, हट जाएगा। और जो भी आपने याद किया था 2.5 मिनट के अंदर, जो भी आपने याद किया था, वो अब आपको
टिक करना है, यानी कि क्वेश्चंस गायब हो जाएंगे, आपके पास केवल ऑप्शन रहेगा। अब आपको जो याद किया था आपने ना, उस सब को आपको टिक करना है, सही आंसर क्या होगा। जैसे कि इसका क्वेश्चन कैसा था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसी प्रकार से देखिएगा, डिट्टो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आपको 12 क्वेश्चंस को याद करना है, 2.5 मिनट आपको अलग मिलेगा क्वेश्चन को याद करने के लिए, और 2.5 मिनट आपको मिलेगा इसके ऑप्शन को सही टिक करने के लिए। तो एक सेट में टोटल 5 मिनट का समय मिलेगा, और इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में भी आपको कितना समय मिलेगा, 5 मिनट का ही, है ना। तो 10 मिनट के अंदर सारा गेम आपको खेलना है। इसी को तो कहा जाता है मेमोरी टेस्ट, यानी कि मेमोरी आपकी कितनी फास्ट काम कर रही है, इसकी टेस्टिंग की जाती है। क्लियर है? हाँ, देखिए अब आपको ना यहाँ कितना क्वेश्चंस करना है, देखिएगा यहाँ पर कितने क्वेश्चंस करने हैं कि आप का जो है 42 टी स्कोर आ जाएगा। तो आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको 10 से 11 क्वेश्चन, कितने 10 से आपको 11 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। या फिर यूं कहिए आप 11 से 12 क्वेश्चंस, कितने 11 से 12 क्वेश्चंस करना है। और 12 क्वेश्चन करना सिर्फ करना ही नहीं है, 12 में से 12 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, आपके करेक्ट होने चाहिए, इसमें से कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि रेलवे लोको पायलट का जो साइको टेस्ट होता है ना, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, ना कोई माफीनामा है। अगर आप गलत करते हैं तो लोको पायलट आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी गलत करता है, रेलवे उसको लोको पायलट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि आपको डिसीजन लेने को कहा जा रहा है और आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, यानी कि जो डिसीजन नहीं ले पाएगा उसको लोको पायलट नहीं बनाया जाएगा रेलवे के द्वारा, है ना। तो 12 क्वेश्चंस आप करते हैं तो 12 का 12 क्वेश्चंस आपका राइट होना चाहिए। फिर अगला टाइप्स देखिए, फिगर 2 मेमोरी नंबर टेस्ट, इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर पहला वाला आया ना टाइप्स, तो ये नहीं आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पहले वाला टाइप्स नहीं आएगा, आएगा एक ही टाइप्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टाइप में क्या है, फिगर 2 नंबर मेमोरी टेस्ट। इसमें जो टोटल है ना वो 21 क्वेश्चंस होंगे, और 21 क्वेश्चन का एक सेट होगा, एक सेट में 21 क्वेश्चन होंगे, और टोटल इसी प्रकार से 2 सेट होगा, 42 क्वेश्चन का सेट होगा आपका, टोटल 2 सेट। और टाइम मिलेगा कितना, 2.5 मिनट का। 2.5 मिनट का आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, और 2.5 मिनट में आपको क्या करना है, सही आंसर ढूंढना है। ये क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए इधर का क्या है, ये है क्वेश्चंस, और ये है आपका ऑप्शंस। ये क्या है, ऑप्शन। आपको इसमें क्या याद करना है, जैसे कि देखिए, जैसे कि यहां पर देखिएगा, ये जो एरोप्लेन है ना, ये किस नंबर पर है, ये 24 नंबर पर, 24 नंबर पर है, ठीक है ना। और इसी के साथ में ये जो घंटी है, ये बेल है, ये 67 नंबर पर है। तो आपको नंबर याद करना है कि कौन सा चित्र किस नंबर के सामने है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें रिस्क आपको नहीं लेना है, जो रिस्क लेता है वो लोको पायलट नहीं बनता है, क्योंकि आपको यहां राइट डिसीजन लेना है। अगर आपको लोको पायलट बना दिया जाए और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो फिर जो ट्रेन है वो एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है ना। इसलिए रिस्क नहीं लेना है। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि जो घंटी है ये 67 नंबर में है, मतलब कि 67 नंबर ही आपको करेक्ट आंसर करना है। ऐसा नहीं करना है कि यार 67 था या फिर 87 था या 77 था, है ना। इस प्रकार से रिस्क नहीं लेंगे, जो रिस्क लेगा वो लोको पायलट नहीं बनेगा, ठीक। तो ये घंटी जैसे 67 नंबर पर है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी में है 67। और जैसे कि ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन 24 नंबर पर है, तो 24 देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको 2.5 मिनट में इसको याद करना है। 2.5 मिनट के बाद इधर का जो पार्ट है ये हट जाएगा, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल यही रहेगा ऑप्शन ही, और आपको 2.5 मिनट फिर अलग से दिया जाएगा सही आंसर करने के लिए। एक सेट के लिए 5 मिनट और दूसरे सेट के लिए कितना दिया जाएगा, 5 मिनट। टोटल 10 मिनट का समय आपके पास है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए, जैसे कि कोई 2 विद्यार्थी है ना, ये 2 विद्यार्थी हैं, ये क्या है, ये 2 विद्यार्थी हैं। इनको कितना क्वेश्चन दिया गया, 10 क्वेश्चन दिया गया। इसने 10 में से किया 7 क्वेश्चन, और इसको भी 10 क्वेश्चन दिया गया, इसने 10 में से 10 क्वेश्चन कर दिया। लेकिन इसने क्या किया कि इसने 10 में से एक क्वेश्चन गलत कर दिया, 10 में से एक क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत कर दिया। और इसमें से 10 में से 7 जो क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन इसने सही किया। अब देखिए, इसके 7 क्वेश्चन सही है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी अभी राइट क्वेश्चन कितने हैं, 9 राइट क्वेश्चन हैं। तो बताइए लोको पायलट ये बनेगा या फिर लोको पायलट ये बनेगा।
है ना। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा कि रिस्क नहीं लेना है और इसमें गलती की दोस्तों सजा 100% मिलती है ना, कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें। तो लोको पायलट जो है ना वो ये बनेंगे, ये भाई साहब बनेंगे लोको पायलट, ये नहीं बनेंगे क्योंकि इसने क्या किया, इसने रिस्क ले लिया। इसने 10 में से 10 तो सही किया लेकिन एक गलत कर दिया। इसने बिना गलती का ही 7वें स्टेज तक पहुंचा है, इसीलिए लोको पायलट कौन बनेगा, ये बनेगा। और दूसरी बात कि आप अगर जैसे कि कोई क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, रेलवे क्या कहता है कि हम आपसे 11 क्वेश्चंस पूछते हैं और 11 में से आप एक गलत कर दीजिए, हम आपको माफ कर देंगे, है ना। लेकिन अगर आप 4 को भी गलत कर दिए, 5 को भी गलत कर दिए, 6 को भी गलत कर दिए, 7 को भी गलत कर दिए और इधर भले ही 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, अगर आप लगातार गलती कर रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो लगातार डाउन हो जाएगी। और इस प्रकार से अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल गिर गया ना तो फिर लोको पायलट बनने में दोस्तों दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना कि गलतियां जो है ना वो लगातार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लॉक टेस्ट में क्या होगा, ये दूसरा टाइप से टेस्ट टाइप सेकेंड है, क्लॉक टेस्ट है। अब क्लॉक टेस्ट में देखिए यहां पर टाइम्स आपको कितना क्वेश्चंस मिलेगा, पहले देखिए तो 20 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम मिलेगा 10 मिनट का, है ना, 10 मिनट का समय मिलेगा और इस प्रकार का एक क्लॉक है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान देखना है, प्रश्न क्या कर रहा है कि N5 को D2 से बदलने पर, है ना, N5 कहां है, यहां है, D2 कहां है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, D2 को यहां उठा के ले चलिए और N5 को यहां ले आइए, है ना। बदलने पर उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर कहां है, ये है, और पूर्व कहां है, ये है, बीच का अंक कौन सा होगा, है ना। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आप उस ऑप्शन में सही क्लिक करेंगे। दूसरा है इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 क्वेश्चंस का आप 10 मिनट के अंदर सही जवाब देंगे और 42T स्कोर लाना है आपको। कितने आप सही क्वेश्चन करेंगे तो 42T स्कोर लाएंगे, तो 9 से 10, कितना, 9 से 10 क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए, तभी आप 42T स्कोर ला पाएंगे। और 9 से 10 में से 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब 42T स्कोर आएगा। तो 42T स्कोर के लिए 9 से 10 क्वेश्चन आपको राइट करना है और 42T स्कोर लाना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे, है ना, तभी आप क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। अगला देखिएगा टाइप्स सेकेंड, टेस्ट टाइप सेकेंड का सेकेंड है टेबल क्यूब। इस टेबल क्यूब में क्या है, इस टेबल क्यूब का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम मिलेगा आपको 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइम मिलेगा। इस प्रकार से देखिए बहुत ही मजेदार है और इसको ऐसा नहीं कि ये बहुत टफ है। स्टूडेंट ना देखिए 95 प्लस करके आते हैं, 95 प्लस स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन ले करके आते हैं, इस टेबल टेस्ट को क्लियर करके आते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत है, इसमें साइंस वाली फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। 10 मिनट का समय मिलेगा और टाइम आपको दिया जाएगा 10 क्वेश्चन 5 मिनट का समय। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस पंक्ति में बी अक्षर नहीं है, है ना, किस पंक्ति में बी अक्षर नहीं है। जैसे पंक्ति 3 में कोई भी बी अक्षर नहीं है, आप गौर से देख रहे होंगे तो, और किसी में और बाकी सब में है। उस पंक्ति में कौन सा ज्यादा बार आता है, यानी कि सबसे ज्यादा बार आया है, देखिए डी, 1 2 3 बार डी आया है। इन अक्षरों के बीच के अक्षर के दाएं ऊपर अंतिम विकर्ण कौन सा है। इस प्रकार से देखिए आपको आंसर लगाना क्या है कि जो साइको टेस्ट होता है ना, साइको टेस्ट को समझना 2-3 घंटे का गेम है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली रूप से अपने दिमाग में सेट करना ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है ना। देखिए ड्राइविंग सीखना एक अलग बात है, ड्राइविंग सीखना अलग बात है, लेकिन वो जो ड्राइविंग आप करेंगे वो एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव के साथ ड्राइविंग करेंगे, वो एक अलग बात है। तो सीखना है, इसको सिंपल सा जानना है, तो इसके टाइप्स जान लीजिए और उस टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं, बस यही है साइको टेस्ट। लेकिन उसके अंदर के चीज़ों को गेन करना ना, उसमें टाइम लगता है। अभी NTPC में पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 19-20 दिन का 20 दिन का टाइम मिला था। अब 20 दिन में कोई क्या तैयारी कर सकता है। इसीलिए जब आपको ऐसा लग जाए ना कि मेरा CBT एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, CBT एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो आप साइको टेस्ट की तैयारी उसी दिन से शुरू कर दें, आपको टाइम भरपूर मिल जाएगा, है ना। तो इसका देखिएगा, इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करना है और राइट 5 क्वेश्चंस करना है ना। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो आपका 42T स्कोर आ जाएगा, 6% आप ले आएंगे। हर टेस्ट में कितना लाना है, तो हर टेस्ट में 6% लाना है ना। अगला देखिए,
अगला है क्यूब ब्रिक टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे इसी प्रकार के, और 10 सेट, यानी कि एक सेट में 5 क्वेश्चन, और इसी प्रकार से 10 सेट रहेगा, एक सेट में 5 क्वेश्चन, 10 सेट रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन, टाइम 5 मिनट का। टाइम का ही यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइम बहुत कम मिलता है, कम टाइम में ही आपको सही आंसर को चुनना होता है, सही आंसर को क्लिक करना होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें छिपे हुए घन को ढूंढना होता है या छिपे हुए ईंट को ढूंढना है। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको क्या पूछा जाता है कि ये जो ईंट है, ये समझिए कोई वस्तु है, सी क्या है, कोई वस्तु है, ये सी जो है ना किसके किसके कांटेक्ट में है, ये सी किसके किसके कांटेक्ट में, देखिए तो ये इसके भी कांटेक्ट में 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना होगा, 5 ऑप्शन एक रहेगा उसमें 5 को क्लिक करना होगा। बी वाला जो ईंट है ये किसके किसके संपर्क में है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 ईंटों के संपर्क में है। ई जो है, ए जो है, डी जो है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, टोटल ये कितने के संपर्क, कितने के टच में है, इसको आपको निकालना होगा। ये रहा क्यूब टेस्ट, है ना, ये रहा क्यूब टेस्ट। और इस क्यूब टेस्ट में आपको देखिएगा टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मिनट का आपको समय मिलेगा, और आपको छुपे हुए क्यूब को ढूंढना होगा। ये पूछेगा, यहां पर लिख देगा कि ए, है ना, ए जो है इस क्यूब के नीचे कितने क्यूब छुपे हुए हैं, यहां पर लिख देगा सी, ये जो सी है ना क्यूब, इसके नीचे कितने क्यूब्स है, या फिर इसको लिख देगा डी, इस डी वाले क्यूब के नीचे कितने क्यूब है, तो एक भी नहीं है। ऊपर पूछ लेगा कितने हैं, दाएं कितने हैं, बाएं कितने हैं, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा और आपको बताना होगा। और इसमें से ना 50 क्वेश्चंस में से आपको कितना करना है, 25 क्वेश्चन, 24 से, यानी कि 24, आप यूं समझिए कि 23 से 24 क्वेश्चन, कितना, 23 से 24 क्वेश्चन। और 23 से 24 क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर भी जाते हैं स्टूडेंट, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90 से 95 स्टूडेंट जो है, 90 से 95 प्लस स्टूडेंट इसमें करके आते हैं करेक्ट आंसर को, ठीक है। 30 से 24 क्वेश्चन आपको सही करना है, और इसमें भी आपको 42 टी स्कोर लाना जरूरी है, ठीक है ना। देखिएगा रेलवे के लोको पायलट के साइको टेस्ट में क्या होता है, रेलवे कहता है कि हम आपको 10 क्वेश्चंस देते हैं, और 10 में से आप एक अगर गलत कर देते हैं ना, तो भैया तो कोई माफीनामा नहीं है, कोई माफीनामा नहीं है। लेकिन अगर हम आपको 11 क्वेश्चन दे रहे हैं और 11 में से एक आप गलत कर देते हैं, तो हम आपको माफ कर सकते हैं, हम माफ आपको कर सकते हैं। लेकिन 10 में से अगर आपने एक गलत कर दिया ना, तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। तो ये जो शर्तें हैं, ये जो चीजें हैं ना, आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि गलती से भी गलती इसमें नहीं करना है। मैं तो यही कहूँगा कि गलती से भी गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, ना ही कोई गलती की माफीनामा मिलती है, ठीक है ना। तो ये क्यूब से रिलेटेड है। अगला पार्ट देखिएगा, हाँ ये अगला पार्ट है, ये टाइप्स कौन सा है, टेस्ट 4th है, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं और टाइम 4 मिनट का होता है। ये एक ना मजबूरी वाली क्वेश्चन है, इसको मैं मजबूरी नाम देता हूं, इसको मैं अक्सर क्या नाम देता हूं, मजबूरी। और वो क्यों मजबूरी नाम देता हूं, क्योंकि इसको ना, इसमें आपको या तो फाइंड करना है 6 या तो ढूंढना है 9, या तो 6 आपसे ढूंढवाएगा या फिर 9 ढूंढवाएगा, दो में से एक ही। आपको क्या करना है कि आपको चारों ऑप्शन को देखना ना आपकी मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैं इसको मजबूरी वाला क्वेश्चन कहता हूं। तो जरूरी क्यों हो जाता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है, जैसे कि क्वेश्चन कौन सा हो गया, किसी में, हाँ क्वेश्चन 6 को देखिए, इसमें ऑप्शन बी में भी लास्ट में 6 है, ऑप्शन सी में भी लास्ट में 6 है। अगर दो ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो आपको ऑप्शन ना ही बी को करेक्ट करना है, ना ही सी को करेक्ट करना है। कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें किसी में भी 6 नहीं होगा, ना किसी में 9 होगा, तो उसको भी आपको किस ऑप्शन को सही करना होगा। तो आपको इसलिए सारे ऑप्शन को देखना जरूरी हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी में दो ऑप्शनों में 6 तो नहीं है, इसलिए आपको जरूरी हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 75 में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं, आपको ये मान लीजिए कि 36 या 37 क्वेश्चन है ना, आप 37 क्वेश्चन ही ले लीजिए, आप 37 या फिर 38 क्वेश्चन है ना, 37 या फिर 38 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तभी जाकर के आप क्वालिफाई होंगे और 42% ला पाएंगे, है ना, कितना 42 टी स्कोर आप ले पाएंगे, ठीक है ना। तो
टाइम कितना है, 4 मिनट का टाइम है। यहां पर आपको स्पीड से देखना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 कितना है, किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 में 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन 3 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन 4 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन 5 में ऑप्शन नंबर देखिए डी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन 6 में देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में 6 है, इसलिए इसका ई एक ऑप्शन रहेगा और ये ई ऑप्शन फिर करेक्ट होगा। और क्वेश्चन 7 में देखिए, क्वेश्चन 7 में ऑप्शन नंबर ए में लास्ट में 6 है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन 8 में कौन सा सही होगा, कोई नहीं है। जिसमें ना कोई 6 एक बार, जिसमें किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं दिया रहेगा उसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और जिसमें एक से अधिक बार दिया रहेगा, एक ही संख्या, उसमें भी ऑप्शन यही होगा ई नंबर, है ना। अगर 2 बार रिपीट हुआ 6 अलग अलग ऑप्शन में तो भी राइट आंसर ई। अगर एक भी बार नहीं आया 6 किसी भी ऑप्शन में तो भी राइट आंसर होगा ई, है ना। तो इस प्रकार से आपको 37 से 38 क्वेश्चन राइट करने हैं और 4 मिनट के अंदर। तो यहां पर आपकी मैटर क्या रखती है, यहां पर मैटर आपको ये रखना है कि स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड मैटर रखती है, ठीक है ना। एस और नो, देखिए एस और नो, ये जो एस और नो है ना, ये किसका टाइप्स है, ये टाइप्स 4 का है। देखिए ये टाइप्स 4 है। एस और नो किसके अंतर्गत आती है, यहां पर आप देखिएगा ये जो आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है ना, यही एस और नो के अंतर्गत आती है ना। हाँ ये देखिए यहां तक पहुंच चुके हैं, ये रहा। तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, ये प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट का है ना, प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट का ये टाइप्स है। तो प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या देखना होता है कि आपको सिमिलरिटी ढूंढना है कि कौन एक जैसे हैं। तो ये दोनों देखिए एक जैसे हैं, तो आपको यहाँ सामने क्या लिखना है, एस। और ये एक जैसे नहीं है तो सामने क्या लिखना है, नो। और ये भी एक जैसे नहीं है तो सामने लिखना है नो। तो आपको एस और नो में जवाब देना है। आपके 96 क्वेश्चन आएंगे, 4 मिनट का समय रहेगा। अरे यार इसको तो तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी कर जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। एस और नो देखते ही आपको टिक करना है ना। सेकेंडों से कम टाइम एक को सही करने में आपको टाइम लगाना है, तभी जाकर के आप 4 मिनट में 96 क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अब कितना क्वेश्चन आपका यहां पर सही होना चाहिए, तो यहां पर 48 से लेकर के 49 क्वेश्चंस, कितना 48 से लेकर के 49 क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए। यानी कि 48 तो आपका करेक्ट होना ही होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे, है ना। तभी आप इसमें क्या हो पाएंगे, क्वालिफाई हो पाएंगे। तो इस प्रकार से एस और नो आपको क्या करना है, इसमें टिक करना है। ये देखिए ये है आपका, हाँ इसको देखिए सिमिलरिटी टेस्ट, है ना। ये 5वां टाइप्स है, ये क्या है, 5वां टाइप्स है इसका, सिमिलरिटी टाइप्स। ये है शायद प्रिस्क्रिप्चुअल स्पीड टेस्ट का ही ये टाइप्स है, ठीक है ना। अगला देखिए ये है सिमिलरिटी टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है कि टोटल 4 सेट आएगा, टोटल 4 सेट आएगा और एक सेट में ना 18 क्वेश्चंस होंगे। एक सेट में 18 क्वेश्चंस होगा, टोटल 4 सेट आएगा और 72 क्वेश्चंस होंगे। टाइम वही कितना मिलेगा, 6 मिनट का टाइम मिलने वाला है। आप इस 72 को आप डिवाइड कीजिए 6 से, जितना आएगा ना उतना ही सेकेंड मिलेगा आपको एक क्वेश्चंस को सही करने में आपको टाइम मिलेगा। तो देखिए ये है क्वेश्चंस और ये है इसका ऑप्शंस, है ना। ये क्या है, ये इसका क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके उधर के ऑप्शंस है। ये आपको दिखने में कैसे दिख रहे हैं आपको याद कर लेना है, तुरंत आपको याद करना है कि ये दिखने में कैसा दिख रहा है। क्या क्या याद करना है, जैसे कि ये जो बना हुआ है ना, ये किस प्रकार से बना हुआ है, ये किधर मुड़ा हुआ है, ये एंगल किधर मुड़ा हुआ है, तो आपको याद कर लेना है ना। याद करके तुरंत आपको टिक करना है फटाक से, इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर देखिए क्या होगा, ये किसके जैसे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी के जैसे दिख रहा है ना। और ये कैसे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी के जैसे दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपको कितना क्वेश्चंस करना है दोस्तों, 18 क्वेश्चंस का एक सेट होगा, यानी कि 72 क्वेश्चन आपको 6 मिनट के अंदर सही करना है। कितना क्वेश्चन आपको सही करना होगा, 36 नंबर।
36 क्वेश्चन। तो आप यूँ कह सकते हैं कि आप इसमें से 35 से लेकर के 36 क्वेश्चन आपको सही करना है, तभी आपका 42% या 42 टी स्कोर पहुंच पाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये सिमिलरिटी है, यानी कि इसके जैसा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो इसी के जैसा हूबहू दिख रहा है, ये आपको करना है। तो यहाँ पर भी स्पीड मैटर करती है, नॉलेज मैटर नहीं करता। नॉलेज तो आपको चलो ठीक है, आपने इसको देख लिया, आप इसमें से ढूंढ सकते हैं, ढूंढने में 2 मिनट भी लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है, 30 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन असली खिलाड़ी तो वही होगा ना जो इसको 10 सेकंड में ढूंढ ले, जो इसको 5 सेकंड में ढूंढ ले। तो यहां पर मैटर नॉलेज नहीं, मैटर यहां पर स्पीड करता है कि आपकी मेमोरी जो है वो कितना फास्ट है। कुछ तो ऐसे होंगे विद्यार्थी जो एक बार इसको देखेंगे फिर ऑप्शंस देखेंगे, अरे यार कोई नहीं दिख रहा, फिर एक बार इसी को देखेंगे फिर ऑप्शन ढूंढेंगे, फिर इसी को देखेंगे फिर ऑप्शन। तो इस प्रकार से मैच करा करा करके वो ऑप्शन ढूंढेंगे, तो फिर सारा जो टाइम है ना वो 2-4 क्वेश्चन में ही समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा टोटल, देखिए सिमिलरिटी टेस्ट भी हो गया, एसनो टेस्ट हो गई, और फाइंड 6 एंड फाइंड 9 टेस्ट हो गया, क्यूब टेस्ट हो गया, क्यूब ब्रिक टेस्ट हो गई, टेबल टेस्ट हो गया, क्लॉक टेस्ट हो गया, फिगर टू नंबर टेस्ट, फिगर टू मेमोरी टेस्ट हो गया, है ना। तो ये टोटल है, ये टोटल देखिएगा, हर एक टाइप्स का जो इसके अंदर टाइप्स है ना, उनमें से एक टाइप्स के क्वेश्चन को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अगर जैसे कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का 3 टाइप्स है, अगर तीनों टाइप्स का मैं दिखाने लग गया ना तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। पर्पज सिर्फ इतना सा है कि साइको टेस्ट होता क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसी पर्पज से साइको टेस्ट का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, है ना। तो ये जो सेशन है, ये आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। अब बताइए दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसा है, और बस एक लाइक चाहिए आपसे, बस यही उम्मीद है, एक लाइक कीजिएगा। और इसी प्रकार का जो क्लास हम आपके लिए लेकर आते हैं ना, इसका अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जो यूट्यूब है वो आप तक पहुंचा सके, या फिर हम आप तक इस प्रकार की क्लासें आसानी से पहुंचा सके, हमें थोड़ी सुविधा हो जाए, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरे विद्यार्थियों तक इस सेशन को जरूर भेजिएगा, इस सेशन को भेजकर अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभाइएगा। बाकी मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य आपके प्रति निर्वहन कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम कल सुबह फिर से एक शानदार से सेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।